नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संदीप जांगड़ा और आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z वर्ड मीनिंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डाकघर से जुड़े हुए शब्दों को इंग्लिश में क्या कहते हैं यह जानेंगे, जैसे कि डाकघर, पत्र, डाकिया, लिफाफा, डाकपाल, पोस्ट कार्ड, डाक लिपिक, डाक पेटी, डाक शुल्क, अंतर्देशीय पत्र, डाक टिकट, डाक वितरण, शाही पेड या मोहर, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं डाकघर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। डाकघर को हम इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस। डाकघर क्या है? डाकघर एक सार्वजनिक सुविधा है जो डाक सेवाएं प्रदान करती है। आइए अब हम डाक जान लेते हैं क्या होती है। पत्र या पार्सल या छोटे छोटे सामानों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की व्यवस्था को डाक कहते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं भारत में डाकघर कितने तरह के होते हैं। भारत में डाकघर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्रधान डाकघर। प्रधान डाकघर जिला स्तर पर महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों में होते हैं और इनका मुखिया डाकपाल होता है। डाकपाल को हम इंग्लिश में पोस्ट मास्टर कहते हैं। इसके बाद में उप डाकघर आते हैं। उप डाकघर विभागीय कार्यालय होते हैं जो ग्रामीण और शहरों दोनों क्षेत्रों में होते हैं। इनका मुखिया उप डाकपाल होता है, जिसको हम इंग्लिश में सब पोस्ट मास्टर कहते हैं। हमारा तीसरा जो डाकघर है वो होता है शाखा डाकघर। शाखा डाकघर ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं और इनका मुखिया शाखा डाकपाल होता है, जिसको ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। नेक्स्ट, डाकिया। डाकिया को हम इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हैं। पोस्टमैन। डाकिया डाकघर का वह कर्मचारी होता है जो घर घर लोगों की चिट्ठियां या पत्र पहुंचाता है। नेक्स्ट, डाक लिपिक। डाक लिपिक को हम इंग्लिश में पोस्टल क्लर्क कहते हैं। डाकघर में कार्य करने वाले कर्मचारी को डाक सेवा क्लर्क या डाक लिपिक कहा जाता है और डाक कार्य को इंग्लिश में पोस्टल वर्क कहते हैं। नेक्स्ट, डाक पेटी। डाक पेटी को हम इंग्लिश में मेल बॉक्स या पोस्ट बॉक्स कहते हैं। यह डाकघर के बाहर रखी होती है। इसमें लोग अपनी चिट्ठी या मनी ऑर्डर आदि डालते हैं। नेक्स्ट, डाक शुल्क। डाक शुल्क को हम इंग्लिश में पोस्टेज फी या पोस्टेज चार्ज कहते हैं। डाक को ले जाने में जो खर्चा आता है उसे हम डाक शुल्क कहते हैं। नेक्स्ट, पत्र। पत्र को हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है LETTER। LETTER, लेटर। नेक्स्ट, लिफाफा। लिफाफा को हम इंग्लिश में एनवलप कहते हैं। एनवलप। लिफाफा उसे कहते हैं जिसमें चिट्ठी या पत्र को रखा जाता है। नेक्स्ट, डाक भेजने वाला ट्रक। इसको हम इंग्लिश में मेल ट्रक या पोस्ट वैन कहते हैं। मेल ट्रक या पोस्ट वैन। यह एक प्रकार का डिलीवरी वाहन है जिसका उपयोग डाक परिवहन के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ हो, पत्र हो या कोई भी पार्सल हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हम जिस वाहन का प्रयोग करते हैं उसे इंग्लिश में मेल ट्रक या पोस्ट वैन कहते हैं। नेक्स्ट, डाक पता। डाक पता को हम इंग्लिश में पोस्टल एड्रेस कहते हैं। डाक पता का अर्थ होता है वह पता जिस जगह डाक भेजी जाती है। नेक्स्ट, डाक वितरण। डाक वितरण को हम इंग्लिश में मेल डिलीवरी या पोस्टल डिलीवरी कहते हैं। डाक वितरण का अर्थ होता है आए हुए डाक पत्रों की
डिलीवरी करना या उनको आए हुए पते पर भेजना। नेक्स्ट, शीघ्र डाक वितरण। शीघ्र डाक वितरण को हम इंग्लिश में एक्सप्रेस डिलीवरी कहते हैं। इसमें डाक की डिलीवरी जल्दी होती है। नेक्स्ट, डाक टिकट। डाक टिकट को हम इंग्लिश में पोस्टेज स्टाम्प कहते हैं। पोस्टेज स्टाम्प। डाक टिकट एक कागज़ का वह टुकड़ा होता है जिसे डाकघर से खरीदकर पार्सल पर चिपकाया जाता है, जो भुगतान की गई डाक शुल्क को दर्शाता है। डाक शुल्क को हम इंग्लिश में पोस्टेज फी कहते हैं। नेक्स्ट, मोहर। मोहर को हम इंग्लिश में सील कहते हैं। मोहर एक ऐसा चिन्ह होता है जिसे पार्सल के लिफाफे पर पार्सल को प्रमाणित करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, डाक चिन्ह। डाक चिन्ह को हम इंग्लिश में पोस्ट मार्क कहते हैं। पोस्ट मार्क। पोस्ट मार्क एक प्रकार से डाकघर की मोहर होती है जो डाक भेजने की जगह और तारीख दर्शाती है। नेक्स्ट, सामान्य डाकघर। सामान्य डाकघर को हम इंग्लिश में जनरल पोस्ट ऑफिस कहते हैं। इसे जीपीओ भी कहते हैं। जीपीओ आमतौर पर किसी शहर का मुख्य डाकघर होता है। नेक्स्ट, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड को हम इंग्लिश में भी पोस्ट कार्ड कहते हैं। पोस्ट कार्ड एक मोटे कागज़ से बना एक आयताकार टुकड़ा होता है जिस पर संदेश लिखकर बिना लिफाफे के डाक से भेजा जाता है। नेक्स्ट, शुभकामना कार्ड। इसको हम इंग्लिश में ग्रीटिंग कार्ड कहते हैं। शुभकामना कार्ड भी एक प्रकार का संदेश कार्ड होता है जिसमें किसी को शुभकामनाएं या भावनाएं व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट, शाही पैड। इसको हम इंग्लिश में इंक पैड कहते हैं। एक ऐसा मुलायम सोख्ता जो स्याही से भीगा हुआ होता है उसे हम शाही पैड कहते हैं और सोख्ता को इंग्लिश में एब्जॉर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट, डाक थैला। डाक थैला को इंग्लिश में पोस्ट बैग कहते हैं। पोस्ट बैग। डाक थैला वह थैला होता है जिसमें डाकघर से प्राप्त दस्तावेज रखे जाते हैं। नेक्स्ट, मुहर लगाने का मोम। मुहर लगाने के मोम को हम इंग्लिश में सीलिंग वैक्स कहते हैं। सीलिंग वैक्स। सीलिंग वैक्स मोम जैसी सामग्री होती है। इसका इस्तेमाल पत्रों, लिफाफों को सील मुहर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, पंजीकृत पत्र। पंजीकृत पत्र को हम इंग्लिश में रजिस्टर्ड लेटर कहते हैं। रजिस्टर्ड लेटर। पंजीकृत पत्र डाकघर से भेजा जाने वाला एक ऐसा पत्र होता है जिसे प्राप्तकर्ता को मिलने से पहले उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। नेक्स्ट, अंतर्देशीय पत्र। इसको हम इंग्लिश में इनलैंड लेटर कहते हैं। देश के अंदर डाक द्वारा भेजा जाने वाला पत्र अंतर्देशीय पत्र कहलाता है और एक देश से दूसरे देश में भेजे जाने वाले पत्र को अंतर्राष्ट्रीय पत्र कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पत्र को इंग्लिश में इंटरनेशनल लेटर कहते हैं। नेक्स्ट, धन आदेश। धन आदेश को हम इंग्लिश में मनी ऑर्डर कहते हैं। मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर एक प्रकार का डाकघर द्वारा जारी किया गया एक आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को रुपए भेजे जाते हैं और मंगाए जाते हैं। इसे धनादेश भी कहते हैं। नेक्स्ट, डाक आदेश। डाक आदेश को हम इंग्लिश में पोस्टल ऑर्डर कहते हैं। डाक आदेश भी एक प्रकार का डाकघर द्वारा जारी किया गया एक आदेश है
जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को सामान भेजा जाता है और मंगाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो में डाकघर से रिलेटेड जो भी सामग्री होती है उसको शामिल करने की पूरी कोशिश की है। अगर कोई सामग्री रह गई है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।